इन्होंने जीरो से शुरुआत की थी। आज की तारीख में इनके मेहनत का आप देख सकते हो, जिस मकाम पे वो पहुंचे हैं, जिस तरीके से उनका जो काम करने का जो तरीका है, नीट एंड क्लीन, और कितना साफ सुथरा, साथ ही साथ जो ग्राफिक जो देते हैं उससे टूर्नामेंट को एक अलग अट्रैक्शन आता है। यानी अगर आप देखते हो इंटरनेशनल लेवल पर आईपीएल में जिस तरीके से या फिर बड़ी बड़ी प्रतियोगिता के अंदर जब जब बड़े बड़े चैनल काम करते हैं, नो डाउट मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि स्पोर्ट्स स्ट्रीम बहुत जल्दी एक अच्छे मकाम पर पहुंचे और अल्लाह इस चैनल में काम करने वालों सभी को नवाजे। जिस तरीके से जो काम कर रहे हैं कि आप देखोगे ना कि किसी चीज़ की कमी नहीं है। टीम के कैप्टन का जो ग्राफिक नज़र आता है, उनके फोटो, उनके प्रोफाइल पिक्चर, साथ ही साथ जो टीम के लोगो, साथ ही साथ आप देखोगे तो जो पूरा एनालाइज किया जाता है, उसके बाद जो अच्छा खेल खेलने वाले खिलाड़ी रहते हैं उनका अलग से एक वीडियो गिरता है, शॉर्ट वीडियो गिरते हैं। तो यकीनन एक अच्छा चैनल है। मैं अभी भी कहता हूं कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपके हैंडसेट पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगी। तो आपको हीरो बनाने का काम स्पोर्ट्स स्ट्रीम कर रहा है, लेकिन उनका साथ जो दिया जा रहा है वो एमसीसी मुरुड दे रही है। मिराब 11 के ताल्लुक से कहूं तो नाहिद ऐनरकर और शुएब ऐनरकर, इन दोनों दोस्तों की टीम है, दो भाइयों की टीम है। आइए देखते हैं कि नाहिद भाई की जो टीम और शुएब भाई की जो टीम खेल रही है। मिराब 11 यानी वलौता से सफर करके आई हुई टीम, जिस टीम के अंदर दो ओपनर्स रिजन भाई बहुत अच्छा क्रिकेट मैदान के अंदर पेश करना होगा। एक तरफ देखा जाए तो अच्छे अच्छे इलाकों में जाकर अच्छा क्रिकेट खेला है वलौता की टीम ने, लेकिन आज देखा जाए तो नाहिद भाई और शुएब भाई ने जो जिम्मा उठाया, क्या हम इन टीमों के खेल को अपने गांव में पेश करवाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने स्पॉन्सर किया। तो पहले तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, नाहिद भाई का और शुएब भाई का। उसके बाद पूरे एमसीसी मुरुड के तमाम ऑर्गेनाइजर का शुक्रिया अदा करते हैं। खास करके गाँव देहात का जो टैलेंट होता है ना रिजवान भाई, उसको आगे बढ़ाने का काम इस असुद मुरुड के एमसीसी मुरुड के माध्यम से हो रहा है। तो मजा आएगा इस मैच के अंदर। ओपनर्स मैदान में उतर चुके हैं, एक तरफ उसामा और उनका साथ देने के लिए नॉन स्ट्राइक पर सऊद। मजा आएगा। बॉलिंग ट्रैक पर रफ्तार से गेंदबाजी जाने जाते हैं मुसेब तांबे, पहली गेंद के साथ। पहली गेंद, अंपायर जी का इशारा नवीद का, वहां पर नो बॉल। नो बॉल क्यों दिया है, शायद ओवर स्टेप का हो सकता है। साइड लाइन का यहां पर नो दिया है, नो बॉल। यानी आने वाली अगली गेंद नवीद फ्री हिट रहेगी। यस, बैट्समैन के लिए सुनहरा मौका है। उसामा स्ट्राइक पर इस दफा अगली गेंद, ये गेंद को उछाला है, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन नहीं रुक पाएगी गेंद। गेंद मैदान के बाहर जाकर ही दम लेगी। सीधी 4 रन के लिए शानदार चौका। अभी तो चौका मारा है, छक्का अभी बाकी है वलौता वालों। अभी आगाज देखा है, अंजामों भी बाकी है। ये बल्लेबाज की आज भी मुझे वो नाइट की पारी मेरे आंखों के सामने झलक रही है। रिजवान भाई वो केरला के बॉलर थे शम्स चैंपियन ट्रॉफी में, और आशिक अली जैसे एक रफ्तार का सौदागर, उस खिलाड़ी के सामने इसने धुरंधर अंदाज में बल्लेबाजी की थी। 2 गेंदे 5 रन, कुल स्कोर हुआ है 7। आप देख रहे हो यस, 1 गेंद और 7 रन आगे हैं। 6 रन, माफ करना, 1 गेंद और 6 रन हो चुके हैं। मुसेब अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट। ओ इस दफा स्क्वायर ड्राइव, पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे। ओ हो, हाफ चांस को फुल चांस में कन्वर्ट करना होता है। कैच छूटा है, कहीं ये कैच महंगा ना साबित हो जाए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वलौता वालों को पता है कि कैच कितना छूटना इंपॉर्टेंट था। 1 सेकंड के लिए जान हलक में आ गई थी, लेकिन आइए देखते हैं कि स्कोर कहां तक बढ़ता है। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन है। एक तरफ देखा जाए तो उसामा और दूसरी तरफ उनका साथ देने के लिए सऊद। स्ट्राइक पर सऊद है, ऑफलाइन स्कोरर।
तुफैल सर कभी कभी ऑनलाइन भी कर लेते हैं तो कभी कभी ऑफलाइन भी कर लेते हैं। अगली गेंद और इस दफा आगे रखी गई गेंद को फ्लिक कर दिया है, गेंद सीधी मैदान के बाहर ही जाकर दम लेगी। अंपायर जी का इशारा, 4 रन का शानदार चौका। क्या कहेंगे रिजवान भाई, शुरुआत अच्छी मिली है, अभी तो चौका मारा है, छक्का अभी बाकी है, आगाज अपने देखा है, अंजाम अभी बाकी है। शुरुआत बहुत अच्छी रही, 3 गेंदों में 11 रन। ये देखिए एक्शन रिप्ले कितनी नीट एंड क्लीन के साथ यहाँ पर गेंदों को कैप्चर करने का काम कर रहे हैं कैमरामैन, लेकिन स्ट्रोक भी लाजवाब था, फ्लिक कर दिया था अपने कलाइयों के मदद से, इस स्ट्रोक को खेला। 11 रन। एक ओवर के बाद जरूर मैं रिजवान भाई आपकी तरफ आऊंगा। 3 गेंदों का खेल, 11 रन स्कोर। और इस दफा देखिए कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश लेफ्टी बैट्समैन ने की है, फिर एक बार मिसफील्ड। 1 रन पूरा, दूसरे की गुंजाइश, और देखते देखते यहां पर 2 रन, 3 रन पूरे हो गए। आंखों आंखों में इशारा और दौड़कर 3 रन की दिन दहाड़े चोरी हो गई। क्या खेल मैदान के अंदर पेश कर रहे हैं आज। जिस तरीके से नाहिद भाई और शोएब भाई ने इस टीम को लाया, इस टीम को स्पॉन्सर किया और गांव देहात के इलाकों के खिलाड़ियों को एक अच्छा मौका फराहम किया। बहरहाल अगली गेंद ओवर द विकेट, और इस दफा आगे रखी गई गेंद को ड्राइव किया है, लॉफ्टेड कवर ड्राइव। कोशिश जरूर थी वहां पर, लेकिन ये थ्रो देखिए, खराब थ्रो, फिर गेंद निकल जा रही है हाथ से, और देखते देखते दौड़कर 4 रन पूरे किए। क्या बात है, शुरुआत लाजवाब रही है, मानना पड़ेगा। उसामा ये सबसे बेहतरीन और सबसे डेंजरस प्लेयर है सामने वाली टीम के लिए। मैंने कई मर्तबा देखा है उसामा को इस तरीके के स्ट्रोक और इस तरीके के बल्लेबाजी का वो नजराना पेश करते हैं। अब तक 18 रन हो चुके हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की, चूंकि 4 ओवर का खेल है, और आखिरी बॉल। ओहो, लेट कट, क्या खूबसूरती, क्रिकेट की नजाकत, क्रिकेट की खूबसूरती नजर आई। 2 रन दौड़कर पूरे किए, तीसरा नहीं, 2 रन पूरे कर लिए, और 1 ओवर की समाप्ति के बाद बिना कोई विकेट के स्कोर हुआ है 20। क्या कहेंगे रिजवान भाई, जिस तरीके से स्टार्ट अच्छा मिला है, वेल बिगन इज हाफ डन। शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी अच्छा होता है। यकीनन इमाद भाई, यहाँ पर देखो जिस तरह से बल्लेबाजी की है उसामा और सऊद ने, कि उसामा का जो कैच खिलाड़ी ने छोड़ा था, अब उन्हें पता चलेगा कि मैंने कैच क्यों छोड़ा, आने वाला वक्त ही बताएगा। और जिस तरह से मैं तो कहूँगा कि यहाँ पर किसी भी टीम को छोटा कहना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता, ये क्रिकेट है। जब तक मैच की आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती है तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा, क्योंकि कभी कहीं पर तो ऐसा भी होता है, आपको भी पता होगा कि जो महार के रोहित है, उन्होंने एक बॉल में 13 रन बनाए थे। तो ये क्रिकेट है। तो मैं कहूँगा कि हार जीत तो होती रहेगी, लेकिन मुकाबले में एक अच्छी पकड़ होना जरूरी है। ओहो, इस दफा देखिए क्रिकेट की खूबसूरती, लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव देखने मिला था लेफ्टी बैट्समैन के बल्ले से। देखिए ये जो बल्लेबाज है ना, उसामा को जो साथ दे रहे सऊद, ये सेंसिबल बैट्समैन है। कंसिस्टेंसी देखिए, शॉट सिलेक्शन देखिए। आर्यन एक अच्छा बॉलर है, एक यंगस्टर है, लेकिन आपने जो कहा मैं आपकी बात से सहमत हूं, किसी टीम को कम नहीं समझना चाहिए। एक प्लेयर से टीम नहीं बनती, बल्कि 11 खिलाड़ियों से टीम बनती है। अगर एक से गलती हुई तो दूसरा उसकी गलती सुधार सकता है। आइए देखते हैं क्या आर्यन सुधारेंगे गलती। ओ, अच्छी गेंद थी, इमाद थे वहां पर, लेकिन इमाद स्लीप में भी थे, उनके पीछे गेंद निकल गई डिक्लेयर जोन में। 1 रन, 1 रन के साथ टीम का स्कोर, कुल स्कोर हुआ है 22। खुशियां नहीं मिलती रिजवान भाई मांगने से, मंजिल नहीं मिलती रुक जाने से। भरोसा रखना खुद पर और परवरदिगार पर, वो वक्त आता है, वो सब कुछ देता है वक्त आने पर। ये वक्त तो आ चुका है कि अगर बल्लेबाजी अच्छी हो सकती है तो गेंदबाजी क्यों नहीं। नो डाउट आर्यन ने अच्छी बॉलिंग की, खरोखर एक चांगला गोलंदाज आहे, गुणी खेळाडू आहे। पाहूया पुढचा चेंडू कसा असेल। हो, यावेळी चेंडू टाकलाच चांगला होता, ड्राइव्ह केला, परंतु अहमद कडून चूक घडते आणि चुकीचा रूपांतर पहा, 4 धावा। कुठेतरी अहमदला चांगलं क्षेत्ररक्षण करावं लागेल। हे पहा ऍक्शन रिप्ले, ज्या प्रकारे चेंडू हाताळला होता, ऑफ स्टिक वरती चेंडू ठेवला, फलंदाजाने ड्राइव्ह केलं आणि एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये जी चूक घडली, म्हणजे एखादी जर तुम्ही
मातीच्या विकेटवरती खेळताय तर हे विसरून जमणार नाही की आपण शेतात खेळतोय, आपण गोल मैदानात खेळतोय. मैदानाचा जर विचार केला तर आझाद मैदान सारखा हा ग्राउंड नाहीये, परंतु या ग्राउंडवरती जर तुम्ही चांगलं क्षेत्ररक्षण केलात तर माझ्या मते तुफेलबाई तुम्ही कुठल्याही ग्राउंडवरती जा, तुम्ही सोप्या रीती चेंडूला थांबवू शकता. क्योंकि कौन कहता है कि इमाद भाई खेत के ग्राउंड पे खेलने में उतना मज़ा नहीं आता है, लेकिन मैं कहता हूँ मज़ा आता है. इस वजह से क्योंकि अगर आपका नियंत्रण अच्छा होगा तो सब कुछ सही हो सकता है. इस दफा ड्राइव किया है, फील्डर है वहां पर, कैच का मौका नहीं पकड़ेंगे. कोशिश तो की लेकिन जब गेंद को गैदर किया, कलेक्ट किया, उड़ाया, तब तक एक नहीं, दो नहीं, 3 रन दौड़कर पूरे किए. वाह, ये होता है खेल. दूसरा ओवर जारी है लेकिन रनों की रंगोली खेली जा रही है रिजवान भाई. 5 गेंदे हो चुके हैं और पिछले 5 गेंदों में इस गेंदबाज ने 10 रन खर्च किए. देखिए इसने गेंदबाजी जो अच्छी करने की कोशिश की, इसकी गेंदबाजी में एक चौका आया है, वो भी मिसफील्ड की वजह से बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, वरना फिर एक बार वापसी कर लेता. आइए देखते हैं आखिरी गेंद पर क्या होता है. ओवर द विकेट. ओ अच्छी गेंद थी, ड्राइव किया, हल्के हाथों से ढकेल दिया. पुश करो और खुश रहो. इसी के साथ 2 ओवर का खेल खत्म. 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 31 बिना कोई विकेट के. क्या कहेंगे रिजवान भाई, इसी तरीके की अगर शुरुआत रही तो यह आंकड़ा 60 के ऊपर भी जा सकता है. बहुत ही अच्छा क्रिकेट मैदान के अंदर पेश किया जा रहा है और काफ़ी हद तक लाइव कमेंट भी चालू है. काफ़ी हद तक दर्शकों ने अपने ओपिनियन दिए, फीडबैक दिए. रिजवान भाई के गुड मैनेजमेंट ऐसा कहा है, अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत अच्छे से मैनेज किया है और हम उम्मीद करेंगे कि खिलाड़ी इसको कामयाब बनाए. रिजवान भाई कंटिन्यू कीजिए. इस बीच गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाजी करेंगे इब्राहिम. रुका हुआ खराब गेंद दिशा, इनके अंपायर का इशारा, वाइड बॉल. अतिरिक्त रन से स्कोर में इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन, 32 रन. क्योंकि पहली ओवर जिस गेंदबाज ने की थी मुसेफ थे, 20 रन खर्च किए. उसके बाद दूसरे गेंदबाज आर्यन आए. अच्छी गेंदबाजी की आर्यन ने, हालांकि एक चौका मिसफील्ड की वजह से उन्होंने खाया था. फुलटॉस लाइन की गेंद और लपेटना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं. खराब फील्डिंग फिर से एक बार. क्योंकि मैं यहाँ पर इमाद भाई देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो खिलाड़ी तमाम यंग खिलाड़ी नजर आ रहे हैं इस टीम में. 20 साल के अंदर के खिलाड़ी है, यानी इनका फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट रहेगा. इब्राहिम की अगली गेंद फिर से एक बार सामना करेंगे उसामा. इस बीच शॉर्ट पिच लाइन की गेंद, जिसको पॉइंट के क्षेत्र में खेल दिया है. गेंद 4 रन नंबर का इशारा है. 4 रन की मदद से स्कोर में तेजी से इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 38 रन. अब कमाल की बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर उसामा, क्योंकि जिस तरह से उसामा का खिलाड़ी ने कैच छोड़ा था उसके बाद ये कैच उनको भारी पड़ता हुआ, बढ़ता हुआ स्कोर 38 रन. और यहाँ पर हमारे साथी समी कह रहे हैं कि अब तक इस इनिंग में छक्का नहीं आया है, तो वो थोड़े से निराश नजर आ रहे हैं उसामा की बल्लेबाजी से. अब इब्राहिम की अगली गेंद, फिर से एक बार सामना करेंगे उसामा, बढ़ता हुआ स्कोर 38 रन. राइट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे उसामा. इस बीच खराब लाइन की गेंद, अंपायर का इशारा नो बॉल, डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ जाती हुई गेंद, अंपायर का इशारा नो बॉल, नो +2, यानी 3 रन मिलेंगे. इस 3 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 41 रन. अब स्कोर में तेजी से इजाफा. इब्राहिम महंगे साबित होते हुए पहली गेंद दिशाहीन गेंद फेंकी थी, दूसरी गेंद फुलटॉस लाइन की गेंद थी जिसे बल्लेबाज समझ न सके, और उसके बाद पॉइंट के क्षेत्र में खेला हुआ शॉट चौका लगाया था. फिर वेस्ट हाइट के ऊपर गेंद जिसको अंपायर ने नो कराया था और जिस पर 2 रन यानी कुल मिलाकर 3 रन आए थे.
स्कोर में तेजी से इजाफा बढ़ता हुआ स्कोर 42 रन। अब इब्राहिम की अगली गेंद पहली मर्तबा सामना करेंगे सऊद। इस बीच बहुत ही बेहतरीन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। सऊद शायद सोच रहे थे कि गेंद वाइड चली जाएंगी, लेकिन कमाल की गेंदबाजी वापसी कराते हुए यहां से इब्राहिम। पहला डॉट बॉल यहां पर। इस बीच बहुत ही बेहतरीन गेंद हवा में, खिलाड़ी उसके नीचे आते हुए कैच लेने का मौका और बहुत ही बेहतरीन कैच, लगने वाला पहला झटका सऊद के रूप में। रुका हुआ स्कोर 42 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। अब उनकी जगह संभालेंगे नए बल्लेबाज मुन्ना। इस ओवर से आखिरी एक गेंद आना बाकी, यानी कमाल की गेंदबाजी बल्लेबाजी की यहां पर सऊद ने, क्योंकि जिस तरह से आज उन्होंने बल्लेबाजी की है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, कवर के क्षेत्र में जो शॉट खेले, काफी दिनों के बाद ये शॉट उनके आज देखने को मिले यहां पर। अब मुन्ना, रुका हुआ स्कोर 42 रन। यानी अब अगर यहां से देखा जाए इमाद भाई, तो इब्राहिम ने हालांकि गेंदबाजी खराब की थी, लेकिन वापसी कराया अपनी टीम को। अपने इस ओवर में 11 से 12 रन ही खर्च किए अब तक। यानी जिस तरह से पहले ओवर में गेंदबाजी की थी, मुसैब ने 20 रन खर्च किए, उसके बाद दूसरे बॉलर आर्यन आए, 11 रन खर्च किए, फिर इब्राहिम आए और एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, आखिरी गेंद स्लोअर गेंद जिससे बल्लेबाज मुन्ना समझ सके और अंपायर का इशारा, ओवर का खात्मा। 3 ओवर के खात्मे के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 42 रन, 1 विकेट के नुकसान। 12वें इनिंग से आखिरी एक ओवर आना बाकी, क्योंकि मैं कह रहा था कि जिस तरह से मुसैब ने पहली ओवर में 20 रन खर्च किए, फिर आर्यन आए 11 रन खर्च किए, फिर यहाँ पर इब्राहिम आए और 11 रन ही खर्च किए। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, यानी वापसी कराते हुए यहाँ पर टीएम डोमिनेटर्स। क्या कहेंगे इमाद भाई इस बारे में? नो डाउट जो तीसरा ओवर रहा जिसमें 9 रन खर्च हुए, अब यहाँ से रास्ते खुलते हुए नजर आ सकते हैं। जो दबाव है उस दबाव को झेलना पड़ेगा, प्रेशर है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। पहली ओवर में रन आ रहे थे, दूसरी ओवर में मिसफील्ड की वजह से वो चौकाया, फिर रन आए। तीसरी ओवर में जिस तरीके से 9 रन आए, यानी इब्राहिम ने वो ओवर किया जिसमें सऊद जैसा एक सेट बैट्समैन को आउट करने के बाद डगआउट का रास्ता दिखाया। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए अभी भी उसामा है। आखिरी ओवर गेंद सीधी पैड पर टकराई, फुल टॉस गेंद थी, ठीक से टाइमिंग नहीं कर पाए, बल्ला तेजी के साथ घुमा और गेंद थोड़ी सी धीमी आई पहली गेंद पर बीट होते हुए। आखिरी जो ओवर होता है ना रिजवान भाई, ये गुर्दे कलेजे का खेल होता है और उसका ही काम होता है जो बहादुर होता है। आसान नहीं होता आखिरी ओवर करना। वाह क्या बॉलिंग कर रहे हैं इस दफा, स्ट्रोक भी अच्छा और फील्डिंग भी बहुत ही बेहतरीन। आपने जो शुरुआत में कहा था, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि 18 से 20 साल के नौजवान बच्चे हैं, इनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। अगर गलती हो भी जाए तो सीखने मिलने जैसी बात है, लेकिन इंसान गलतियों से सीखता है, ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है। लेकिन ये मैच के अंदर ये कितना अपना अच्छा बेस्ट देते हैं ये ज़रूरी है। इस दफ़ा फिर अच्छी गेंद, वाह कमाल की बॉलिंग। मैंने कहा ना आपसे रिजवान भाई कि आखिरी ओवर करना कमज़ोरों का काम नहीं बल्कि दिलेरों का काम होता है, जिसमें ना 8 मरतबा मुंह की करनी पड़ती है और 2 मरतबा गेंदबाज मुंह बंद कर देता है। शुरुआत की 2 गेंदें अच्छी फेंकी है, 4 गेंदों का अब भी आना बाकी, 3 गेंदें फेंकी है। वो इस दफा स्लॉक कर दिया है, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, घुटना टेक और उसामा का सिक्सर देख, 6 रन। ओहो ये देखिए एक्शन रिप्ले रिजवान भाई, इंतजार ही कर रहे थे, आखिरकार अपनी हसरत पूरी कर दी, फेंक दिया था बल्ले को, स्लॉक कर दिया। जाओ और उसको गेंद को ढूंढ के लेकर आओ, इतनी दूर गेंद को भेजा गगन की छाव में, 6 रन। इसी के साथ वलौता के 50 रन पूरे हो गए। मेहराब 11 वलौता, इस टीम के 50 रन पूरे हो गए। 3.4 गेंदों में अब तक का स्कोर।
देखिए रिजवान भाई, एक कैच छूटी, नतीजा देखिए क्या आया। 16 गेंदों में 33 पर खेल रहे हैं, सुबह से लेके अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर और बनाने वाला बल्लेबाज। ओ इस दफा, ओ माय गॉड, गेंद बहुत ऊंची गई है, दूर। ओहो हो, हार्ड लक मेहताब, कोशिश अच्छी थी लेकिन नहीं रोक पाएंगे रनों से। ये भी गेंद 6 रन के लिए, सिक्सर। क्या बैट्समैन है, क्या बैट्समैन है, इनको रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो रहा है, क्योंकि बैटिंग करने का उनका जो तरीका है बहुत यूनिक है। कोशिश तो अच्छी थी मेहताब की, लेकिन 6 रन से नहीं रोक पाएंगे। स्कोर हुआ है 56। लास्ट बॉल दिस ओवर दिस इनिंग, इस इनिंग की आखिरी गेंद है। क्या आर्यन करेंगे वापसी? लेकिन नवेद भाई को जरूरत है सिक्सर की। इस दफा स्ट्रोक तो अच्छा खेला, ड्राइव किया है, हेलीकॉप्टर ड्राइव, 2 की मांग है और तेजी के साथ 2 रन पूरे हो गए। तीसरे की गुंजाइश, तीसरा रन भी पूरा, और इसी के साथ मेहराब 11 वलवते की टीम ने रन बनाए पहले सत्र में 59 रन। अब 60 रनों का हदफ रखा है। रिजल्ट में मेरा कहना गलत नहीं हुआ, मैंने कहा था कि 2 ओवर में जो रन रेट जो था वो 30 से ऊपर था, और अब 12 गेंदों में उसके बाद फिर 30 रन आए, यानी 59 रन 60 रनों का हदफ। ये देखिए टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो ग्राफिक नजर आ रही है, उसामा की बल्लेबाजी 18 गेंदों में 42 रनों की नाबाद पारी, जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और सऊद ने उनकी जो पार्टनरशिप निभाई, उनका साथ दिया 42 रनों पर, 6 गेंदों में 11 रन की पार्टनरशिप। ये देखिए टीवी स्क्रीन पर हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं, क्लोजअप ले रहे हैं उसामा का, जिनका इंडिविजुअल स्कोर जो था वो 18 गेंदों में 42 का था। जरा जोरदार तालियां। और ये देखिए टीवी स्क्रीन पर इस वक्त मुसेब ने ओवर पहली की 20 रन, उसके बाद आर्यन ने पहला ओवर किया जिसमें 11 रन, फिर उसके बाद फिर चौथी ओवर में मौका मिला। इब्राहिम ने देखा जाए तो तीसरा ओवर किया, 9 रन का, एक विकेट भी हासिल किया, और आर्यन ने आखिरी ओवर किया जिसमें रन फिर एक बार आए, और फॉल विकेट सिर्फ एक। ये देखिए मैच समरी का पहले इनिंग का सत्र। यस, थैंक यू सो मच, वंस अगेन थैंक यू अकीब चिपलुनकर, क्योंकि आपके सौजन्य से हमें इस टूर्नामेंट को एक अलग ही लेवल, अलग ही रूप धारण हो चुका है। देख सकते हो आप जिनका वर्क हमें देखने मिला। एक कैच छूटा और एक कैच छूटने का नतीजा क्या हुआ, वो उसामा है, जिसको आप हाफ चांस दोगे तो फुल चांस में कन्वर्ट करेगा। पहली मैच में 18 गेंदों में 42 रनों की एक बेहतरीन पारी। कितने खुश होंगे नाहिद भाई और शुएब भाई कि वो जो चाहते थे वो उन्हें मिला। शुएब भाई शिप पर से देख रहे हैं, गल्फ में मेरे ख्याल से। हाँ, जो वॉलेंटियर बाउंड्री लाइन पर है उन्होंने अपने फराइज को अंजाम देना है, और हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। खरोखर पहिल्या सत्राचा खेळ संपलाय आणि राशिद मौलाना शांत बसले आणि मॅचचा आस्वाद घेत आहेत। चलो बैट्समैन भेजो, डोमिनेटर मुसेब आपके बैट्समैन भेजो मैदान के अंदर। कोई बात नहीं, पहले इनिंग में रन बने हैं, आप भी मार सकते हो, आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी, रन बनाने पड़ेंगे। इब्राहिम एक्स्ट्रा प्लेयर, आर्यन ने बॉलिंग अच्छी की, नो डाउट, लेकिन फील्डर ने उसका साथ नहीं दिया, वहां से उसके बैट्समैन के रास्ते खुल गए। देखिए 2 ओपनर्स मैदान में इस वक्त दाखिल हो चुके हैं। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिखाया जा रहा है ये जिस तरीके का खेत का ग्राउंड है, पीछे नारियल के आम के दरख्त है, एक तरफ मुफीद और दूसरी तरफ माजिद। ये जोड़ी मैदान में उतरी है। जिबर नेटवर्क, इनके सौजन्य से हमें इंटरनेट मिला, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो ऑनलाइन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुएब भाई का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं
जो इस वक्त शीप पर से इस टूर्नामेंट की इस मैच का हाल देख रहे हैं, वो बेहद खुश हुए होंगे कि मैं अपने काम में रहकर मेरे जो काम का जो स्ट्रेस है, जो थकान है, उसको दूर करने वाली बैटिंग देखने मिली पहले सत्र में। मेहराब 11 की तरफ से बॉलिंग ट्रैक पर पहला ओव्हर फेकने के लिए आए हैं। तेज तर्रार बॉलर है, छरारे बदन का ये गेंदबाज दीपेश। जाऊया मॅचकडे। आपण पहिलं सत्र पाहिलं, दुसऱ्या सत्राचा खेळ सुरुवात। दीपेशचा पहिला चेंडू गरगरावत सरळ यष्टिरक्षकाच्या हातात। मुजाहिदला काही समजलंच नाही, दिसला माजिदला काही समजलंच नाही, दिसला ग बाय दिसला, जो सॉन्ग आला होता ना तसंच हा चेंडू सांगत गेला। वीरेन मोरे, आपण जिथे बसलेला आहात तिथून आपण मुख्य स्टेजकडे आलात तर बरं होईल, कारण की आमच्या नाईदबाईची मागणी आहे, आपण इकडे या। जाऊया मॅचकडे, जिथे पहिल्या सत्राचं नंतर आता दुसरा सत्र ऑनलाईन लाईव्ह चॅट सुद्धा चालू आहे। अनेक प्रेक्षक आमच्या बरोबर जोडलेत आणि हो यावेळी फटका खेचलाय गली रिजन मध्ये, बॅकफूट वरती जाऊन पंच करायचा प्रयत्न, परंतु माजीदचा विकेट गेलेला आहे। आपण पाहू शकाल ॲक्शन रिप्ले मध्ये। चेंडू चांगल्या टप्प्यावरती ठेवला होता, शॉर्ट पिच लाईनचा चेंडू होता, फटका बॅकफूट वरती जाऊन अपरकट खेळायचं होतं, परंतु लांबून खेळायचा नांदात विसरून गेले की गली रिजन मध्ये एक क्षेत्ररक्षक होता, त्यांनी चांगलं झेल धरलं आणि फलंदाजाचा खेळ संपलं। याच्यानंतर होणारा सामना दोन असे संघ ज्यांनी आपली पहिली मॅच गमावलेली आहे आणि आता त्याला परत संधी आहे, म्हणून तुम्हाला आवाहन करतोय की आपण टॉस साठी या। दाबोल आणि फरारेच्या संघाचे कर्णधार इथे आहेत। दाबोल, मुसद्दीक आ जाओ, टॉस के लिए। देखो पहली इनिंग तो हो गई है, दूसरी इनिंग चालू है और आपका जो मैच होगा ना ये 3-3 ओवर का रहेगा, ये याद रखो। देखिए मुसेब का खेल देखने के लिए कुमड़ी गली से भी कुछ बच्चे आए हैं। दापोली कुमड़ी गली से मुसेब का गेम देखने के लिए आए, लेकिन इस दफा इब्राहिम के बल्ले से निकलता हुआ स्ट्रोक और ये दूसरा झटका। ओ माय गॉड, स्ट्रोक तो अच्छा मारा था लेकिन कैच लाजवाब। ये देखिए एक्शन रिप्ले, हेलीकॉप्टर उड़ाया था। लॉन्ग ऑफ के रीजन के जो खिलाड़ी थे उन्होंने कैच को पकड़ा नहीं बल्कि बनाया और गेंद हाथ में मानो फेविकोल की तरह चिपक गई। न्यू बॅटर आर्यन मैदान के अंदर जा रहे। बघा पहिल्या सत्रामध्ये धावा आल्या होत्या, कुठेतरी चूक ही घडल्या होत्या, परंतु दुसऱ्या सत्रामध्ये एखादी आपल्यापेक्षा जर चांगलं ताकदवर संघ असेल तर आपण खचायचं नाहीये। तुमच्याकडे संधी आहे आर्यन, आपण याच टीममध्ये का खेळतोय? टीएम डॉमिनेटर या संघामध्ये आपल्याला खेळायची संधी गावली, त्या संधीचं रूपांतर आपल्याला चांगल्या फटकेबाजाने करावं लागेल। हा तोच आर्यन आहे ना ज्यांनी 2 चेंडूवरती 10 धावांची गरज असताना 2 मोठे फटके मारले होते दापोलीच्या ऐतिहासिक आझाद मैदानावरती, आणि तो गोलंदाज होता अमान। हो, रिव्हर्स अटेम्प्ट केलाय स्विच इट, परंतु या स्पर्धेची पहिली हॅट्रिक कमवणारा गोलंदाज आहे दीपेश। काय चाललंय मैदानात, असं वाटतं सगळ्यांनाच बॅटिंग भेटणार आहे। हे पहा ॲक्शन रिप्ले, अगोदरच त्यांनी मन बनवलं होतं की मी रिव्हर्स अटेम्प्ट करेन, ज्या फलंदाजासाठी मी म्हटलं त्यांनी आपलं विकेट गमावलं। आता नवीन बॅटर मैदानात जातोय मैताब। उसे बहुत ही बेचैन है और उससे ज्यादा बेचैन है ना वो कुमड़ी गली के उनके सपोर्ट रहे ना, वो बेचैन है कि क्या हो रहा है मैदान के अंदर। 1 पर 3 विकेट और 4 गेंदें उसमें से फेंकी गई है।
एक सिक्स पर 500 तुफेल की तरफ से, अगर मुसेब जाते और सिक्सर मारते हैं तो। चलो मैच की तरफ जाते हैं। 4 गेंदें फेंकी गई जिसमें 3 विकेट आए और सिर्फ 1 रन आया है। दीपेश चले अगली गेंद के साथ, ओवर द विकेट। हो मेहताब ने इस गेंद को ड्राइव किया है, स्क्वायर ड्राइव पॉइंट रीजन में। फिर गेंद कवर पॉइंट की रीजन में आ चुकी, उसको कलेक्ट किया, जब तक पकड़कर उड़ाते तब तक रन पूरा 1। चलो मुसद्दिक आ जाओ। चलो मैच की तरफ थोड़ा फास्ट खेलना है। बॉलिंग ट्रैक पर नवीन गोलंदाज आलेले आहेत अंकेश। पहिल्या ओव्हरमध्ये ज्यांनी गोलंदाजी हाताळली त्यांनी या स्पर्धेचं पहिलं हॅट्रिक आपल्या नावावरती खोडलं। लुझरच्या मॅचचा नाणेफेक नाहीत बायच्या हस्ते होतोय। कुणाच्या बाजूला येणार, राशिद मौलाना की मुसद्दिक फकी? काय करणार दाबोल? बॅटिंग फिल्डिंग? निर्णय डिसिजन काय आहे सांगा मुसद्दिक, विचारा तिकडे पटकन। फिल्डिंग घेतली आहे, ओके। एकाच्या मागे एक मात्र लाईन लागली आहे विकेटांची। इमाद रखंगे मैदानात उतरल्यात। मैदानात इमादकडे संधी आहे, त्या संधीचं सोनं करा तर नक्कीच तुमची चर्चा होईल। ज्या प्रकारे ओसामाची चर्चा झाली, हा चॅनल असा आहे ना तुफेल भाई की हा चॅनल तुम्हाला फेमस बनवू शकतो, परंतु तुम्हाला ते करून दाखवावं लागेल की तुमच्याकडे टॅलेंट काय आहे। शेअर सबस्क्राइब तर केलं जाईल, परंतु खेळताना खेळ सादर करा। हो, यावेळी दुरून खेळायचा प्रयत्न, धावा त्या गतीने येत नाहीयेत। एकच धाव। ये देखिए एक्शन रिप्ले, बहुत ही कमाल का ये स्ट्रोक देखने मिला था बैट्समैन मुफीज के बल्ले से। बहुत ही मुफीद स्ट्रोक खेला था, पुल का शॉट था, पुल पावरफुल, सक्सेसफुल एंड डिलाइटफुल। 6 रन, ऐसे स्ट्रोक की जरूरत है टीम को। जिस तरीके से सिक्सर लगाया मुफीज ने, ओहो, लेकिन इस दफा अंकेश ने वापसी की है। 4 गेंदे 7 रन और 1 विकेट। एक हमारे समर्थक जो इस वक्त लाइव वॉचिंग कर रहे हैं ना, जैदू इनके भाई है आकिब चिपलुनकर, वो कह रहे हैं कि अगर नाहिद आने वाले दिनों में जब बैटिंग के लिए उतरेंगे, 3 में 3 ठोकेंगे सिक्सर, तो 1000 रुपये का इनाम है। और कह रहे हैं कि अगर फोन पे कह रहे हैं कि अगर 6 में 6 मार दिए तो 5000।
10 पर 4 विकेटें 5 गेंदें। इस दफा अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज ने उसे हल्के हाथों से खेला, रन नहीं आ रहे। इसके पीछे की वजह है अच्छी बॉलिंग। बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं मेहराब 11 वलोता की टीम के खिलाड़ी। 2 ओवर का खेल खत्म। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 10, 4 विकेटों का नुकसान। अब फिर एक बार दीपेश आए हैं। ये वही दीपेश जिन्होंने एमसीसी मुरुड की टूर्नामेंट के अंदर पहली हैट्रिक अपने नाम की। लगातार 3 विकेट लेने का विक्रम इनके नाम है। ओहो, इस दफा तेज तर्रार गेंद डाली थी दीपेश की। ये गेंद मुफी समझ ही नहीं पाए। अब संघर्ष जारी है। ओ, इस दफा अच्छा स्ट्रोक, लेकिन वहां पर रिजवान है, कैद हो जाएंगे। मुफीस का विकेट। देखिए अभी भी इस वक्त आकिब हमारे साथ ऑनलाइन है, जैदू के भाई। उन्होंने कहा है कि अगर 3 में 3 ठोके सिक्सर तो 1000, और अगर 6 में 6 ठोके तो 5000। ये सिर्फ और सिर्फ नाहिद के लिए। और आफिफ ने हैट्रिक ली तो 1500 रुपए का इनाम, पर विकेट 500 का इनाम लगाया है आफिफ ऐनरकर के लिए। स्कोर की बात करें तो 11 रन, विकेटें जा चुके हैं 5, और इस ओवर की गेंदें हो चुके हैं 3। 13 रन। इस दफा इमाद ने ड्राइव किया, 1 रन। मुसेफ ने ड्राइव किया, एक रन के लिए। दूसरे के लिए दौड़े हैं, 2 रन पूरे और ओवर की भी समाप्ति। 3 ओवर के बाद रन बने हैं 15, 15 पर 5 विकेटें। स्कोर 16 हुआ है और 3 ओवर का खेल खत्म। आखिरी ओवर उसामा के जिम्मे। अच्छी बॉलिंग, पहली गेंद बहुत ही किफायती की। ये गेंद वाइड। स्कोर वाइड की वजह से बढ़ता हुआ 17 पर।
क्या बात है, कमाल का स्ट्रोक। और मुझसे तांबे के लिए 500 रुपये का इनाम था। तुफे लाइनरकर की तरफ से वो इनाम था 500 रुपये का, उन्होंने मार तो दिया है। ओवर की समाप्ति। और यहाँ पर मेहराब 11 वल्लभ की टीम ने इस मुकाबले को जीता। हारी हुई टीम को जरूर कोशिश करनी चाहिए और जीती हुई टीम को बहुत सारी मुबारकबाद। दाबोल फील्डिंग लगा लो फटाफट। चलो इबाद